मोहतरम सामीन किराम, आज मैं अपनी बेटियों को इतनी अजीम कॉन्फ्रेंस के जरिए समझाना चाहता हूं, और ये मेरा पैगाम ये यूट्यूबर हजरात जितने हैं ये गली कूचे तक पहुंचा देंगे, लेकिन एक हिदायत मैं इनको करूंगा, स्टेज की सब अच्छी बात बताया करो, और अगर अभी बैठे बैठे किसी की कुर्सी टूट जाए तो उतनी वीडियो ये वायरल कर देंगे। बोलो। और कहीं दो मौलवी आपस में लड़ जाएं तो हंगामा मचा देंगे। अभी 2 मिनट में देखो, वायरल की नीयत से काम न करो, तबलीग की नीयत से करो। ये दीन की बातें हम दूर तक फैलाते रहेंगे, और इसमें कोई फितना और फसाद होगा तो उसे हटा देंगे। हम सिर्फ वो बातें आगे तक ले जाएंगे जिससे मजहब इस्लाम का फायदा होगा और इस्लाम तरक्की करेगा, तो इसमें आपको सवाब भी मिलेगा। बहरहाल देखो, यही औरत जब मां बनती है, बेटियों सुनो, जब तुम्हारा रूप मां का होता है तो अल्लाहु अकबर कबीरा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। सहाबी रसूल हजरत अबू तुफैल मौजूद हैं। इतने में एक औरत आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक बिछा दिया। वो औरत चादर रसूल पर बैठकर प्यारे रसूल से प्यारी प्यारी बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो औरत चली गई तो सरकार ने फरमाया, अबू तुफैल जानते हो ये औरत कौन थी? कहा, या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानता, मगर अल्लाह उसका रसूल जरूर जानता है। सुनो मुसलमानों, जिन बातों का तुमको इल्म ना हो उसमें यह कहना अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने, ये सुन्नते सहाबा है। का सरकार हमें नहीं मालूम मगर अल्लाह को मालूम है, रसूलुल्लाह को मालूम है। पैगंबर फरमाते हैं, सुनो ये है मेरी रजाई माँ, इनका नाम है दाई हलीमा। मेरे रसूल ने बता दिया कि जब रजाई माँ की अजमतों का ये आलम है तो हकीकी माँ की रिफतों का आलम क्या होगा। यही औरत मां बनी है तो इसके दर्जे देखो। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी मां को कांधे पर बैठा कर 7 मरतबा हज्जे बैतुल्लाह कराया है, मेरे पैरों में वरम आ गया। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? पैगंबर फरमाते हैं, अभी तो तुम इतना भी नहीं अदा कर पाए जितना कि तेरी मां ने तुझे गीले बिस्तर से उठाकर सूखे बिस्तर पर लेटाया था और खुद गीले बिस्तर पर लेट गई थी। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में आकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अरब का पूरा रेगिस्तानी इलाका मैंने मां को कांधे पर बैठा के उबूर कराया, पैरों में आबले पड़ गए, वरम आ गया, क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मुमकिन है तेरी ये मेहनत और मशक्कत अल्लाह तबारक व तआला छोटे से दर्द के एवज में कबूल फरमा ले जो तेरी पैदाइश में तेरी मां को कई बार दर्द हुआ था। लाओ इस्लाम की तरह कोई मजहब जो एक मां को इतनी इज्जतों से नवाज रहा। इसलिए नौजवानों, मां बाप का एहतराम करो। नौजवान बेटे हो या बेटियां, मां की इज्जत करो। जो बेटे के रोने पर रोए वो मां, जो बेटे के सोने पर सोए वो मां, नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए तो मां नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते, वो मां रात रात भर उठाती रहती। उस मां के कदमों पे हम नाक रगड़ रगड़ करके मर जाएं तो सारे एहसान का बदला क्या, उस छोटे से दर्द का बदला नहीं दे सकते जो हमारी तुम्हारी पैदाइश में मां को कई बार दर्द हुआ था। अरे जिसने तुझे झूले पे झुलाया वो मां, 2 साल तक जिसने अपनी छाती का दूध पिलाया वो मां, जिसने 9 महीने तक तुझे अपने पेट में रखा वो मां, जिसने रस्म बस बिस्मिल्लाह खानी कराई वो मां, जिसने तुझे उंगली पकड़ करके सहने चमन में चलना सिखाया वो मां, जिसने तेरे हाथ पैर पर तेल की मालिश करके तेरे आजा को कुव्वत बख्शा वो मां। इतना प्यार करने वाली मां, पूछ लो हर मां की, जब बच्चे के घर बच्चे की पैदाइश होती है मां के घर, हम तुम जब पैदा होते हैं तो अपने वजूद को जो खतरे में डाले वो मां। महल्ला जमा हो जाता है,
देखें पैदा होने वाला गोरा है कि काला है, लड़की है कि लड़का है, मगर कुर्बान जाओ उस माँ की ममता पर। वो ये नहीं कहती कि पैदा होने वाला गोरा है कि काला है, लड़की है कि लड़का। वो तो आवाज देती है कि मोहल्ले की औरतों बस इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। इतना प्यार करने वाली माँ, बोलो, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ। ऐसी माँ की नाफरमानी मत करना, ऐसे बाप के अजमतों से मत उलझना। वो बायजीद बुस्तामी ही तो थे जिनकी माँ ने कहा था बेटा पानी लाओ। वो गए, प्याला लेकर के आए, सरहाने माँ के खड़े हो गए तो क्या देखा कि माँ की आंख बंद हो गई। वक्त कह रहा है सो जाओ, जरूरत होगी तो मुतालबा होगा, मगर नहीं, मोहब्बत कह रही है मां के साए तले खड़े रहो। पानी लेके खड़े हो गए। रात का काफी हिस्सा गुजरा। मां ने आंख खोला, कहा बेटा बायजीद तुम? कहा मां आपने पानी मांगा था, मैं लेके आया तो आंख बंद हो गई। कहा बेटे तुम सो जाते। मैं मां हूं मां, इस मोहब्बत में कोई सियासत नहीं, कोई मक्र नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, मुसल्लिमुस सुबूत मोहब्बत है। मां का खालिस प्यार, कोई राजनीति नहीं। बेटे तुम सो जाते, मैं मुतालबा कर लेती। कहा मां पता नहीं रात के किस हिस्से में तुम्हारी आंख खुलती, इसलिए मैं खड़ा हो गया। मां ने मोहब्बत भरी बाहें फैला दी। कहा बेटे आ मेरे करीब आ जा। जानते हो मियां बीवी के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, मुरीद और पीर के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, खतीब और सामीन के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, इमाम और मुक्तदी के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, लीडर और जनता के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, भाई बहन के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है। लेकिन जब माँ मोहब्बत भरी बाहें फैलाती है तो उर्दू मोहल्ला को कहना पड़ता है इसका नाम ममता है, इसका नाम ममता है। कभी दुखी ना करना, कभी अपने माँ बाप को सताना नहीं, कभी तकलीफ ना देना। वरना सुनो नौजवानों, और वो बेटियों से मैं कह रहा हूं जो गैरों के वरगलाने से माँ बाप का घर छोड़ करके उनसे दुश्मनी मोल ले लेती हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं अगर तुम्हारे दुख देने थे, तकलीफ पहुंचाने थे, मां की आंख में आंसू आ गए, आंसू बह गए, तो ऐसे समझना कि तुम्हारी कश्ती समंदर में चल रही थी, उस कश्ती में समंदर का पानी आ गया है। बोलो समंदर की कश्ती में अगर पानी आ जाए तो कोई डूबने से बचा पाएगा? इसी तरह मां की आंख में अगर तुमसे पीड़ित होकर आंसू आ गए तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी की कश्ती में पानी आ गया है, अब इसको डूबने से कोई ना बचा पाएगा। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, समझो इस्लाम क्या है। मेरी बहनों और माओ, मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि मेरा यह पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। देखो एक रूप तुम्हारा है, जब यही औरत बीवी बनती है तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी प्यारी बात फरमाते हैं, सुनो। सरकार फरमाते हैं यतीम है वो शौहर जिसकी बीवी ना हो, और यतीम है वो बीवी जिसका शौहर ना हो। गोया जो बीवी तुम्हारे घर आती है तो सिर्फ बीवी बनकर नहीं, बल्कि रहमत और बरकत बनकर आती है। कोई गरीब हो तुम में से, गारंटी से कहता हूं निकाह करके देख लो, जैसे ही शादी होगी इंशाअल्लाह ताला अमीर बनना शुरू हो जाओगे, अल्लाह रिस्क तुम्हारा कुशादा फरमा देगा। लेकिन बहुत सारे लोग तो समझते हैं कि बीवी जो घर आई है तो झाड़ू बर्तन के लिए आई है, और कहीं अगर जहेज कम लाई तो आप न्यूज सुनेंगे कि न्यूज आप सुनेंगे कि एक स्टोव दुर्घटना में बहू की मृत्यु हो गई। जानते हो स्टोव हमेशा बहू पे फटता है, वो बुढ़ीवा सास पे नहीं फटता जो बैठ के सुपारी खाती रहती है। हमेशा जब फटेगा तो बहू पे, वही बहू जो जहेज कम लाए। हमने अखबारात पढ़े हैं, न्यूज सुना है, रसायल देखे हैं। स्टोव पर मरने वाली बेटी का नाम शम्सुन्निसा कमरुन्निसा नहीं मिला, जमीला नहीं मिला, सुशीला मिला है। और अगर शाजो नादिर मिल भी जाए तो अशाजो कल मादूम, इसका कोई एतबार भी नहीं। लेकिन जिस वक्त
भारत में जहेज के लालचियों ने घासलेट डालकर एक बेटी की जान ले ली, जहेज के खातिर एक बेटी पर आग लगा दिया, जहेज के खातिर एक बेटी का कत्ल कर दिया। हम ख्वाजा गरीब नवाज के वफादार, हमारा एहसास जिंदा हो गया। ये तो भारत का एक नागरिक चला गया, भारत का एक इंसान चला गया, एक हिंदुस्तानी कम हो गया, एक वोटर कम हो गया। एक जहेज के खातिर बेटियों की जान लेने वालों, अगर तुम्हें अपना समाज और अपना मजहब समझ में ना आ रहा हो तो आओ आओ, सैयदा फातिमा का जहेज तुम्हारा इंतजार कर रहा। देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जहेज दिया अपनी बेटी फातिमा का निकाह करके। तवज्जो है ना, नींद तो नहीं आ रही। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा के साथ निकाह फरमाया और कहा, बेटी फातिमा 400 चांदी के मिसकाल में मैंने तुम्हारा निकाह अली के साथ कर दिया है, ये महर है, क्या महर मंजूर है? कहा, या रसूल अल्लाह, अली तो मंजूर हैं लेकिन ये महर मंजूर नहीं है। इतने में जिब्रील चले आ रहे हैं, मकीने सिदरतुल मुंतहा, आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फातिमा का महर जन्नत और उसकी नेमतों को बना दिया है। सरकार फरमा रहे हैं, बेटी क्या ये महर मंजूर है? कहा, या रसूल अल्लाह, अली तो मंजूर हैं मगर ये महर भी मंजूर नहीं है। पैगंबर फरमाते हैं, फिर बताओ तुम चाहती क्या हो, तुम्हारा इरादा क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहती हूं, मैं ये देखा करती हूं कि आप रात रात भर उम्मत के गम में रोया करते हैं, उम्मत के लिए तड़पते हैं, आपके आंखों में आंसू होते हैं, सजदे में सर पड़ा रहता है। या रसूल अल्लाह, फातिमा की मर्जी यह है कि फातिमा का महर इस उम्मत की बख्शिश को बना दिया जाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत फरमाया। क्या जहेज दिया था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी दे देते, खुदा के खजाने के मालिक थे मुस्तफा, कुछ भी अता फरमा देते। दिया क्या पैगंबर ने? एक बान की चारपाई, एक चमड़े का गद्दा जिसमें रूई के बजाय खजूर के पत्ते हैं, एक छागल, मशकीजा, 2 चक्कियां, 2 मिट्टी हजरात तवज्जो कीजिए, ये मुख्तसर सा जहेज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए दिया ताकि मेरी उम्मत की किसी बेटी की आंखों में आंसू न बहने पाए, किसी बेटी का बाप रोने न पाए। जब अपनी गरीबी में घर से बच्ची रुखसत कर रहा हो तो बाप को सब्र आ जाए कि सुन्नते रसूल अदा हो रही है, और बेटी सब्र कर ले कि सुन्नते फातिमा अदा हो रही है। इसलिए बेटियों, जानते हो बेटियों का क्या दर्जा और मर्तबा इस्लाम ने बताया है? वो बहुत बदनसीब होगी बेटी जो अय्याशी और आवारागर्दी के लिए इस्लाम का दामन छोड़ेगी, मुर्तद्दा होगी। अरे सुन, अपने नसीबे पे नाज कर। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जब किसी घर में कोई लड़का पैदा होता है तो एक रहमत लेके आता है, और जब लड़की पैदा होती है तो वो 10 रहमतें लेकर आती है। और सुनो लोगों, जब कोई सामान तुम अपने घर में लाया करो तो पहले अपनी बेटी को दिया करो। क्यों? बेटी का दिल नरम होता है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने ही आंगन में तुम अपने बेटे को दे रहे हो और तेरे ही घर में तेरी बेटी का दिल टूट रहा हो। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा तमाम बेटियों से और तमाम जवानों से, सुनो कान खोलकर, चाहते हो कि सही जिंदगी गुजारो? बोलो, हाथ उठा करके बताओ। सब लोग चाहते हो कि शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, तुम्हारी अच्छी जिंदगी गुजरे? तो ऐ नौजवानों, ए मर्दों, तुम्हारा फर्ज यह है कि तुम मौला अली शेर खुदा के गुलाम बन जाओ। और बहनों, बेटियों, तुम सैयदा फातिमा की कनीज बन जाओ। बीवी कनीज फातिमा हो, शौहर गुलामे मौला अली हो, तो इंशाअल्लाह
उस घर में पैदा होने वाली औलादें गुलाम गौस पैदा होंगी, गुलाम हुसैन पैदा होंगी, गुलाम हसन पैदा होंगी। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहां इस्लाम है। मेरी आखिरी बात सुन लो, इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है कि हर मर्द औरत बताते रहें कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। नहीं, इस्लाम अपनी जात में दिखाने की चीज है। वो स्पेन का चौराहा आज भी गवाह है। 80 साल का बूढ़ा शख्स वहां से जा रहा था तो उसने देखा चौराहे पे भीड़ लगी है। लोगों ने पूछा क्यों, ऐसा मजमा क्यों लगा है? कहा यहां से एक 80 साल का बूढ़ा गुजर रहा था और एक पत्थर पड़ा था चौरास्ते पे और वो बूढ़ा उसी पत्थर से टकरा गया, गशी तारी हुई, उसकी रूह निकल गई। पादरी ने कहा अगर इजाजत दे दो तो मरने वाले की लाश मैं भी देखूंगा। चलो शौक से देखो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। लोगों ने पूछा रो क्यों रहे, कोई रिश्तेदार है? कहा नहीं, रो इसलिए रहा हूं, मरने वाले अफसोस, तू चौराहे पर पड़े हुए पत्थर पे टकरा के मर गया। ऐसा लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं निकला, क्योंकि मुसलमान निकला होता तो बीच रास्ते का पत्थर उठा करके किनारे कर देता। तो दोस्तों, मुसलमान बनो, इस्लाम अपने अंदर दिखाओ। सिर्फ तारुफ कराने से काम न चलेगा, अपनी जात में दिखाओ। अजाने हों, मस्जिदों की तरफ दौड़ जाओ, पता चले देखो कोई मुसलमान जा रहा है, ये नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है। जब रास्ते में चलो निगाह तुम्हारी नीची रहे, अगर कोई पत्थर पड़ा हो तो उसे उठा करके किनारे कर दो। किसी के यहाँ एक्सीडेंट हो जाए उसे हॉस्पिटल तक भेजवा दो। कोई परेशानियों से गुजर रहा हो तुम उसकी मदद करते नजर आओ। जब तुम अपना उठना बैठना चलना फिरना आना जाना दिखाओगे, तेरे आजू बाजू से जवान बेटियां गुजरेंगी मगर तेरी निगाह नीचे रहेगी, दुनिया समझ रह जाएगी ये चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। इसलिए अपने आप को बदलो और अपने आप में तब्दीली लाओ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।